नमस्कार, क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। तो जैसा कि हम लोग अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्रैश कोर्स में शुरू कर रहे हैं और अमीन तक हम पहुंच चुके हैं। अमीन का वन शॉट वीडियो एनसीईआरटी बेस्ड मैंने डाल दिया है। अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं और बाकी जो 200 क्वेश्चन का एमसीक्यू पीडीएफ है वो आपने केमिस्ट्री पेज की वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया होगा। इसी तरह आपको प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करना है, डीपी भी सॉल्व करनी है, यानी एटलीस्ट 400 क्वेश्चन इसके सॉल्व करने हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं अमाइंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं ऐसे क्वेश्चन जिनमें सिंगल आंसर है, फिर उसके बाद डबल आंसर वाले, उसके बाद मैचिंग वाले, वो सारे हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्सरी अमाइन। तो टर्सरी अमाइन यानी नाइट्रोजन 3 कार्बन से कनेक्टेड होगा, वो टर्सरी अमाइन होगा। तो यहां पर टर्सरी अमाइन है ये वाला, देखो बच्चों, ट्राई इथाइल अमाइन। ट्राई इथाइल मतलब कि जो नाइट्रोजन है वो इस तरह का होगा, टर्सरी वाला ट्राई इथाइल अमाइन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये सेकेंडरी अमाइन है क्योंकि यहां CH3 जुड़ा है, तो इधर से नंबरिंग होगी 1 2 3। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, N सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल, तो इसका नाम होगा N मिथाइल प्रोप 2 इन अमाइन। ये वाला देखो, N मिथाइल प्रोप 2 इन 1 अमाइन। क्वेश्चन नंबर 3, अमंग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस मीडियम। तो यहां पर ये मिथाइल अमाइन है, ये साइनाइड और अमाइन, CN और अमाइन दोनों है, ये सेकेंडरी है और ये एरोमेटिक है। तो बच्चों जैसा हमने डिस्कस किया था कि एरोमेटिक अमाइन एलिफेटिक से कम बेसिक होते हैं, तो ये तो गया काम से। उसके बाद इसमें NH2 है और ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि अगर मिथाइल का अमाइन हो तो उसका ऑर्डर होता है 2 1 3 एक्वस सॉल्यूशन में, यानी सेकेंडरी अमाइन इज मोर बेसिक देन प्राइमरी एंड टर्सरी। तो बच्चों आंसर हो जाएगा C। अब 2 ऑप्शन ऊपर चले गए, 2 ऑप्शन नीचे चले गए, देख लेते हैं क्या बोलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीकेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस। तो वीकेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस कौन सा होगा, देखो यहां पर जो है ये एरोमेटिक है, ये एलिफेटिक है, और ये भी एलिफेटिक है और ये भी एलिफेटिक है। तो समझ में आ गया होगा, एरोमेटिक आर वीकर बेस देन एलिफेटिक अमाइन। तो बच्चों आंसर हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 5, बेंजाइल अमीन मे बी एल्काइलेटेड एज शोन इन द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहां पर पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा बेस्ट है फॉर SN1 रिएक्शन। तो जब भी SN1 रिएक्शन की बात आती है, क्या चीज हम देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो बच्चों इन सब में सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है, ये वाला। जब आप Br को हटा दोगे तो यहां पर प्लस चार्ज लगेगा, और ये कौन सा कार्बोकैटायन बना, बेंजाइल कार्बोकैटायन। इसीलिए कार्बोकैटायन के बेसिस पर ये रिएक्शन सबसे ज्यादा फास्ट देगा। तो तीसरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी ए गुड चॉइस फॉर रिड्यूसिंग एन एराइल नाइट्रो कंपाउंड टू एन अमाइन। तो देखो बच्चों, जब हम नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करते हैं और हमें मिलता है एक अमीनो कंपाउंड, है ना, तो रिडक्शन में हम यूज करते हैं मेटल प्लस एसिड, ये भी और ये भी, और दूसरा मेटल और हाइड्रोजन। तो ये तीनों बेस्ट रिएजेंट है। लेकिन जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये नाइट्रो कंपाउंड को डायरेक्ट अमीनो में कन्वर्ट नहीं करता है, ये कुछ और ही कंपाउंड बना लेता है, इसलिए आंसर हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 7, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर प्राइमरी अमाइन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड with simultaneous 1 CH2 group in the carbon chain, the reagent used as a source of nitrogen। तो जब हम किसी एल्काइल हैलाइड से एक अमाइन बनाते हैं, ठीक, लेकिन बच्चों उसमें एक CH2 ग्रुप का भी एडिशन होता है, तो यहां पर हम यूज करेंगे KCN। तो जब एल्काइल हैलाइड की KCN के साथ रिएक्शन होगी तो ये बनेगा साइनाइड, और इसका अगर हम करेंगे रिडक्शन तो यहां आता है CH2NH2, देखो है ना। तो KCN वाली एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर अमाइन में एक CH2 एक्स्ट्रा आता है, तो ये इसी की बात कर रहा है। तो सोर्स ऑफ नाइट्रोजन कौन सा होना चाहिए, साइनाइड यानी KCN। तो बच्चों आंसर हो जाएगा 3
पोटेशियम साइनाइड, क्योंकि कार्बन भी आ रहा है और नाइट्रोजन भी आ रहा है। अब आ जाओ 8 पर। द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन गैब्रियल सिंथेसिस ऑफ अमाइन इज। तो सोर्स ऑफ नाइट्रोजन कौन सा होता है इसमें, ये वाला देखो, CO N और K, ये प्लस और ये माइनस, यहाँ पे बॉन्ड नहीं होता है, और इसकी रिएक्शन करेंगे हम एल्काइल हैलाइड से, तब जाके अमीन बनेगा। तो K निकल गया, X निकल गया, R इसके साथ जुड़ गया। तो सोर्स ऑफ नाइट्रोजन कौन है, गैब्रियल थैलीमाइड, जिसका नाम है पोटेशियम थैलीमाइड। अब 9, among the given set of reactant the most appropriate for preparing secondary amine। तो secondary amine देखो भाई, पहले वाले में जो है अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, तो इसमें बच्चों प्राइमरी अमाइन मिलते हैं RNH2, ये नहीं हो सकता है। अब देखो यहां पर BrCN, तो Br रिप्लेस हो जाएगा, CN आएगा, आप उसका रिडक्शन करोगे तो आपको प्राइमरी अमाइन ही मिलने वाला, ये भी नहीं है। यहां पे देखो, ये पहले चौथी वाली देख लेते हैं, RBr एल्किल हैलाइड और पोटेशियम थैलीमाइड। तो ये गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन है, ये हमेशा प्राइमरी अमीन को ही बनाने के काम आती है, सेकेंडरी नहीं बनेगा। तो आंसर होना चाहिए ये वाला। ठीक, अब प्राइमरी अमीन के RCHO के साथ रिएक्शन होगी, तो देखो RNH2 C डबल बॉन्ड O R और H, तो यहां से ये निकल गया, RN डबल बॉन्ड C और यहां पे H, और अब इसका आप रिडक्शन करोगे तो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। तो RNHC और यहां H हो जाएगा, यहां R और यहां नीचे H, तो ये कौन सा अमाइन हुआ, सेकेंडरी अमाइन। तो बच्चों आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 10, द बेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग 2-फिनाइल प्रोपेनामाइड इंटू 2-फिनाइल प्रोपेनामाइन। अब प्रोप यानी ये वाला है ना, NH2, तो ये हुआ प्रोपेनामाइड 1-2, 2-फिनाइल प्रोपेनामाइड, और आपको बनाना है 2-फिनाइल प्रोपेनामाइन, तो ये हो जाएगा CH2 NH2, 2-फिनाइल प्रोपेनामाइन, तो 1-2, ये हो जाएगा 2-फिनाइल प्रोपेनामाइन 1-2-3। ठीक है, अब ये हमारे पास अमाइड और ये अमाइन, यहां पे नंबर ऑफ कार्बन कितने, 3, यहां पे भी नंबर ऑफ कार्बन कितने, 3, इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं हो रहे हैं। तो Br2 और NaOH तो नहीं होगा, क्योंकि हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन है, इसमें कार्बन नंबर कम हो जाते हैं। ठीक, आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो बच्चों यहां पर है ना रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि CO ग्रुप है वो CS2 में कन्वर्ट हो रहा है, और यहां पर जो रिडक्शन होता है वो किसके प्रेजेंस में होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसलिए आंसर हो गया D। अब देखो, द बेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग 2-फिनाइल प्रोपेनामाइड इंटू 2-फिनाइल इथेनामाइन। अब यहां पर नंबर ऑफ कार्बन कम हो रहा है, अब जब प्रोपेनामाइड को आप बनाओगे तो प्रोपेनामाइड बनेगा ऐसा, और 2-फिनाइल यानी यहां PH होगा, और अब जो अमाइन मिलेगा वो ये वाला होगा, देखो 2-फिनाइल इथेनामाइन। यानी हुआ क्या, एक CO यहां से निकल गया तो एक कार्बन कम हो गया, और बच्चों एक कार्बन किस में कम होता है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन में, और उसका रिएजेंट है NaOHN Br2, तो आंसर हो गया B। रिडक्शन जब भी आप करते हैं तो रिडक्शन में नंबर ऑफ कार्बन कभी भी चेंज नहीं होते हैं। 12, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इज शोन बाय एमाइड, क्योंकि एमाइड ही जो है कन्वर्ट होते हैं एक अमाइन में इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 एंड एल्कली, तो यहां पर बन जाएगा बच्चों एनिलीन। ठीक, 13, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेस स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग अमाइन। तो ये जो एरोमेटिक अमाइन है तीनों के तीनों, अब जैसा हमने डिस्कस किया था कि जो बेसिक कैरेक्टर है वो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो वो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को बढ़ाएगा, यानी बेसिक नेचर बढ़ाएगा। ठीक, तो ये देखो ये डोनेटिंग है और ये विड्रॉइंग है, तो सबसे पहले आना चाहिए 3, फिर 1, फिर 2, यानी 3, 1 और 2, आंसर हो गया 4। क्वेश्चन 14, मिथाइल अमाइन रिएक्ट विद HNO2 टू फॉर्म। मिथाइल अमाइन एक एलिफेटिक अमाइन है,
और जब एलिफेटिक अमाइन HNO2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो बच्चों क्या बनाते हो, एल्कोहल बनाते हैं। तो मिथाइल में एक कार्बन है तो एल्कोहल भी एक ही कार्बन का बनेगा, यानी आंसर हो गया सी। 15 द गैस इवॉल्व्ड व्हेन मिथाइल अमाइन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड। तो जब मिथाइल अमाइन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा मिथाइल एल्कोहल, और बच्चों साथ में कौन सी गैस निकलती है, N2। तो आंसर हो गया बी। 16 इन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन यूजिंग द मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 द स्पीसीज विच इनिशिएट द रिएक्शन। तो जब नाइट्रोबेंजीन का आप जब बेंजीन का आप नाइट्रेशन करते हो तो इन दोनों की जरूरत पड़ती है ना। तो यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रिएक्शन कौन इनिशिएट करवाता है, इलेक्ट्रोफाइल, और वो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है बच्चों, NO2+। तो आंसर हो गया सी। 17 रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड यूजिंग Fe और HCl गिव। नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अमाइन मिलेगा, और कौन से अमाइन मिलेंगे, प्राइमरी अमाइन। तो आंसर हो जाएगा एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। जैसा मैंने ऊपर डिस्कस किया था ना, ये हमारे पास नाइट्रो कंपाउंड है और इधर आप यूज कर रहे हो मेटल प्लस HCl, तो रिडक्शन हो रहा है तो O निकल जाएगा और उसकी जगह में क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा। 18 द मोस्ट रिएक्टिव अमाइन टुवर्ड्स डाइल्यूट HCl। तो डाइल्यूट HCl के साथ वो अमाइन रिएक्शन करेगा जिसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, और डाइल्यूट का मतलब यहां पर एक्वस सॉल्वेंट की बात कर रहा है, ठीक। तो बच्चों ये सारे अमाइन किसके बने हुए हैं, मिथाइल के बने हुए हैं, ठीक। पहले के 3 अमाइन एलिफेटिक है, बाकी का एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक की बेसिसिटी एलिफेटिक से कम होती है, इसको हटा दो। और कोड याद रखना है, कौन सा बताया था, 213। तो सेकेंडरी अमाइन कौन सा यहां पर, ये वाला आंसर हो जाएगा। एसिटिक एनहाइड्राइड ऑन रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन गिव। तो जो एसिटिक एनहाइड्राइड है इसका काम होता है एसाइलेशन करना, और एसाइलेशन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ CH3CO ग्रुप। तो जो अमाइन है बच्चों वो अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट होता है, अमाइड। अब देखो ये प्राइमरी अमाइन है और एसिड एनहाइड्राइड यानी CH3CO का होल ट्वाइस और O है ना, और इस रिएक्शन को हमने बोला था प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप। तो यहां पर बनेगा RNH और COO और R यानी CH3, तो अमाइड बन गया, ठीक। इसको हम एसाइलेशन या एसिटाइलेशन या प्रोटेक्शन बोलते हैं, तो अमाइड हो गया आंसर। द रिएक्शन ArN2Cl यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और Cu/HCl, यहां पर जो है क्लोरोबेंजीन बन गया। तो इस रिएक्शन का नाम क्या है, अब देखो बच्चों क्लोरोबेंजीन 2 तरह से बनता है, सैंडमेयर और गटरमैन। अब सैंडमेयर और गटरमैन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सैंडमेयर में कॉपर जो है Cu2Cl2 यानी Cu+ की फॉर्म में होता है, जबकि गटरमैन में कॉपर सिंगल होता है। तो यहां पर कॉपर सिंगल है यानी इट इज गटरमैन रिएक्शन, तो आंसर हो गया बी। 21 बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग प्राइमरी अमाइन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द चेन इज। अब देखो जब हम हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन करते हैं तो एक कार्बन कम हो जाता है, तो यहां पे डिग्रेडेशन हो रहा है यानी कार्बन डाउन रिएक्शन है, ठीक है। दूसरा गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, तो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन में हमारे पास एल्किल हैलाइड में जितने R होते हैं अमाइन में भी उतने ही R पहुंचते हैं, अगर आपने रिएक्शन पढ़ी हो तो, क्योंकि हम जो है एल्किल हैलाइड लेंगे जितने R इसके पास होंगे उतने R अमाइन के पास होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन कहां से आया है, थैलामाइड से आया है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा बी। तीसरा सैंडमेयर रिएक्शन, तो सैंडमेयर रिएक्शन में हम साइनोबेंजीन बनाते हैं, और बच्चों साइनोबेंजीन में एक कार्बन एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। तो इसमें कार्बन चेंज हो रहा है, और रिएक्शन विद NH3, तो जब भी हम एल्किल हैलाइड की NH3 के साथ रिएक्शन करेंगे यहां पर मिक्सचर ऑफ अमीन बनता है, तो प्राइमरी भी सेकेंडरी भी टर्सरी बन रहा है यानी नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो रहा है। तो एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा हुआ, बी। 22 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो एजो कपलिंग रिएक्शन। एजो कपलिंग रिएक्शन एक तरह की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो अगर बेंजीन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तभी जाके रिएक्शन
अच्छी तरह से होगी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। तो बच्चों देखो यहां पर एनिलीन, फिनॉल और एनिसॉल, ये तीनों जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। यहां पर NH2, यहां पर OH, यहां पर OCH3। नाइट्रोबेंजीन में जो NO2 है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द वीकेस्ट ब्रोंस्टेड बेस। वीकेस्ट बेस कौन सा होगा देख लेते हैं। अब वीकेस्ट बेस वो होगा जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब यहां पर इन्होंने क्या कर दिया, ये तो अमाइन दे रखा है, साथ में फिनॉल और अल्कोहल दे दिया। अमाइन तो बेसिक होते हैं तो ये बेस स्ट्रांग होगा, और फिनॉल और अल्कोहल में से फिनॉल स्ट्रांग बेस होते हैं, तो जो स्ट्रांग बेस होगा वो सबसे वीक एसिड होगा, इसलिए आंसर हो गया सी। अमंग द फॉलोइंग अमाइंस द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेड बेस, दोबारा से उन्होंने ब्रोंस्टेड बेस दे दिया। अब देख लेते हैं ना बच्चों, तो ये एरोमेटिक है, ये एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक तो एलिफेटिक से कम होते हैं। अब ये एलिफेटिक है और ये अमोनिया है, तो जैसा हमने डिस्कस किया था, पहला एलिफेटिक, देन अमोनिया, देन एरोमेटिक, तो आंसर हो गया 4। 25, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेस स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज। अब यहां पर दे रखा वाटर, अमोनिया, OH माइनस और NH2 माइनस। अब देखिए किसी भी केमिकल का जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो उसके माइनस चार्ज पे डिपेंड करता है ना। तो माइनस चार्ज जितना ज्यादा एक्सपोज होगा बेसिटी उतनी ज्यादा होगी, तो सबसे पहले दोनों माइनस वाले आएंगे, है ना। अब इस माइनस में भी O के पास माइनस है, इसमें N के पास माइनस है, तो O का माइनस कम एक्सपोज होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और N का माइनस ज्यादा एक्सपोज होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए पहले NH2 देन OH। तो कहां पर है भाई, NH2 OH, पहला आंसर सही होगा। उसके बाद NH3 बेसिक होता है और वाटर एसिडिक होता है, तो पहले NH3 उसके बाद वाटर आ गया, तो A विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मोस्ट वोलेटाइल। मोस्ट वोलेटाइल, वोलेटाइल वो कंपाउंड होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, उनकी वोलेटिलिटी ज्यादा होगी। तो बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट क्या है, जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और आइसोमेरिक अमाइन में जैसे जैसे आइसोमर में ब्रांचिंग होती रहेगी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब ऑप्शन देखते हैं, ये प्राइमरी अमाइन, ये टर्सरी अमाइन, ये सेकेंडरी अमाइन और ये हाइड्रोकार्बन। अब अमाइन और हाइड्रोकार्बन को हम कंपेयर करें तो हाइड्रोकार्बन तो नॉन पोलर होते हैं, अमाइन तो पोलर होते हैं, तो नॉन पोलर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, तो आंसर हो गया बच्चों 4 यानी बी। और अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन हमें देखना है तो हम क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे, तो प्राइमरी की सबसे ज्यादा, सेकेंडरी की कम और टर्सरी की सबसे कम। 27, which of the following methods of preparation of amine will give same number of carbon atom in the chain of amine as in the reactant। अब पहला देख लेते हैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। नाइट्राइल में CN होता है, और जब हम इसका रिडक्शन करेंगे तो यहां पर CH2 एंड NH2 हो जाएगा, यानी रिएक्टेंट में जितने कार्बन है प्रोडक्ट में भी उतने कार्बन आ रहे हैं, ये भी ठीक है। रिएक्शन विद अमाइड विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद वाटर, यहां पर भी रिडक्शन हो रहा है अमाइड का, तो रिडक्शन में कभी भी नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं होते, यानी ये भी ठीक है। हीटिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड विद पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड फॉलोड बाय द हाइड्रोलाइसिस। तो जब आप गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन को देखते हो ना बच्चों, तो यहां पर जितने कार्बन एल्काइल हैलाइड के पास होते हैं, यहां पर जो अमीन बनता है उसके पास भी उतने कार्बन जाएंगे, क्योंकि कार्बन कहां से ट्रांसफर हुए, एल्काइल हैलाइड से, तो ये भी ठीक हुआ, यानी इसके 3 आंसर है। और लास्ट है ट्रीटमेंट ऑफ अमाइड विद ब्रोमीन इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हुई हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, ये कार्बन डाउन रिएक्शन है, कार्बन डाउन रिएक्शन। इसमें रिएक्टेंट के पास जितने कार्बन होते हैं प्रोडक्ट के पास एक कार्बन कम हो जाता है। तो बच्चों यहां पर आंसर 3 होंगे, और अगर यहां पर नॉट पूछा होता तो ये आंसर होता, है ना। हो सकता है कि कहीं मिसप्रिंट हो जाए। अगर आपको इस बारे में कोई और कंसेप्ट मालूम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्लियर बच्चों, तो इसके आंसर हो जाएंगे 3 A, B, N, C।
तो ये हमने पहले टाइप के क्वेश्चन कर लिए जहां पर केवल सिंगल आंसर सही था। अब ऐसे क्वेश्चन करते हैं जहां पर एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होते हैं। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय सैंडमेयर रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन तीनों बनते हैं। तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन ये दोनों तो बनेंगे। कौन नहीं बनेगा? तो आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन नहीं बनता। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट गिव एनिलीन। तो यहां पर मेटल प्लस एसिड ये दोनों है ना, इन दोनों का यूज नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर इन्वॉल्व इन द कार्बाइल अमीन टेस्ट। तो कार्बाइल अमीन में एक प्राइमरी अमीन इन्वॉल्व होता है, क्लोरोफॉर्म, केवेच और आइसोसाइनेट। तो आइसोसाइनेट तो बनता है, क्लोरोफॉर्म भी होता है यूज। तो आंसर हो गया ए और बी। 31, the reagent that can be used to convert benzene diazonium chloride to benzene। तो डाइएजोनियम क्लोराइड यानी N2Cl से आपको बनाना है बेंजीन। तो कौन सा रिएजेंट होगा? दो ही रिएजेंट यूज है, एक फॉस्फोनिक एसिड और दूसरा इथेनॉल। कहीं दिख रहा है? ये दोनों। द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, यहां पर देखो ब्रोमिनेशन हो रहा है एसिड एनालाइड का। तो ये ऑर्थो पैरा है, तो एक बार ऑर्थो और एक बार पैरा, यानी ये भी आएगा और कहीं ऑर्थो भी दिया होगा, यहां पर ये भी होगा, है ना। मेटा कभी नहीं होगा और 3 ब्रोमीन कभी नहीं लगेंगे, क्योंकि यहां पर जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है उनकी अवेलेबिलिटी कम हो गई है। एरिनियम आयन इन्वॉल्व इन द ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन इज। और जब इसका आप करते हो ब्रोमिनेशन तो क्या होगा बच्चों? यहां से इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, यहां प्लस और यहां माइनस और यहां प्लस। तो ये इस तरह का आपको दिखेगा, देखो NH2 यहां प्लस और यहां माइनस। अब जो ब्रोमीन है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा? यहां अटैक करेगा, ठीक। तो जब इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक करेगा तो वो इस तरह का आपको दिखेगा। यहां पर H आ जाएगा, यहां पर Br आ जाएगा, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड और यहां NH2। तो एक तो ये बनेगा, कौन सा वाला? देखो एक पैरा वाला बनेगा, क्योंकि पैरा पर अटैक हो रहा है। मेटा वाला कभी नहीं बनेगा, देखो यहां पर मेटा अटैक हो रहा है, मेटा पॉसिबल नहीं है। और एक ये बनेगा, ये ऑर्थो वाला। तो ऑर्थो वाला पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। देखो प्लस चार्ज यहां है ना, तो ये लोन पेयर यहां चलेगा, तो प्लस चार्ज यहां पर चलेगा, इधर हो गया। तो 1 2 3 आंसर इसमें पॉसिबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल सिंथेसिस। तो जैसा हमने डिस्कस किया था, जो गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन है वो केवल प्राइमरी एलिफेटिक अमीन को ही प्रिपेयर कर पाती है। आइसोब्यूटाइलमाइन ये भी प्राइमरी एलिफेटिक अमीन है। 2 फिनाइल इथाइलमाइन एलिफेटिक अमीन है। N मिथाइल बेंजाइल अमाइन ये सेकेंडरी है और एनिलीन एरोमेटिक है। तो बच्चों आंसर हो गया ए और बी। 35, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर करेक्ट। अब देखो एल्किल हैलाइड अमोनिया यानी अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड टू गिव अमाइन। यहां से Cl निकला, यहां से H और यहां से NH2, तो अमाइन बन गया, यानी ये रिएक्शन सही है। एक्वस केवेच और डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड का मतलब क्या हो रहा है? एलिमिनेशन हो रहा है। तो बच्चों एक्वस केवेच कभी एलिमिनेशन नहीं करता, ये सब्स्टिट्यूशन करता, तो ये पॉसिबल नहीं है। एल्कोहलिक केवेच एलिमिनेशन करेगा, तो यहां से Cl निकला और यहां से H निकला, तो डबल बॉन्ड यहां लग गया, ये ठीक है। और HNO2 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में यहां पर एल्कोहल नहीं बनेगा, बल्कि क्या बनेगा? डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, N2Cl बनेगा। तो ये भी गलत रिएक्शन है, यानी पहली और तीसरी रिएक्शन सही है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कंडीशन एनिलीन गिव्स पैरा नाइट्रो डेरिवेटिव एज ए मेजर प्रोडक्ट। तो पहले एनिलीन का हम करेंगे एसाइलेशन, किसमें? एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड। उसके बाद करेंगे उसका नाइट्रेशन, तब जाके वो पैरा नाइट्रो एनिलीन बनाएगा। ये 2 रिएक्शन सही है। एसाइलेशन करने के लिए 2 केमिकल का यूज करते हैं, एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड, और बेस तो यूज करेंगे और उसके बाद फॉलोड बाय कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 प्लस कॉन्सनट्रेटेड HNO3। तो अगर आपको मालूम ना हो तो ऐसा करेंगे हम, देखो NH2 और CH3COCl, तो यहां पर आपको मिलेगा NHCOCH3, ये बन गया। और अब इसका करेंगे हम नाइट्रेशन, तो नाइट्रो ग्रुप कहां लग जाएगा? पैरा पर लग जाएगा।
37 विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस बिलोंग टू द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन यानी ESR। तो ब्रोमिनेशन ऑफ एसिड एनिलाइट, ठीक है, जैसा मैंने ऊपर अभी डिस्कस किया था, नाइट्रेशन किया था, वहां ब्रोमिनेशन आएगा, यानी जहां पर बेंजीन का हाइड्रोजन रिप्लेस होता है वो ESR होती है, ठीक है। और कपलिंग रिएक्शन भी एक तरह की ESR रिएक्शन है। डायजोटाइजेशन और एसाइलेशन ऑफ एलिनिन इज नॉट ESR। तो आंसर हो गया बच्चों A और B। अब देखो बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट आंसर भी करने जरूरी हैं। शॉर्ट आंसर से आपके कंसेप्ट बिल्डअप होंगे, तो इसको जरूर लगाना आप। यहां पर मैं नहीं करवा रहा हूं, मैं आपको सीधे मैच द फॉलोइंग करवाऊंगा। कॉलम ए को कॉलम 2 से मैच करना है। अमोनोलाइसिस, तो अमोनोलाइसिस कब होता है? जब कोई एल्काइल हैलाइड किसके साथ रिएक्शन करता है? अमोनिया के साथ। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, यहां पर थैलामाइड दे रखा, देखो, तो आंसर हो गया सी। हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन Br2 एंड NaOH, एक कार्बन कम हो जाता है, तो आंसर ये हो गया ए। अमीन विद लेसर नंबर ऑफ कार्बन। और कार्बाइल अमीन रिएक्शन में क्या बनता है बच्चों? प्राइमरी अमीन को डिटेक्ट करने के काम आता है, क्योंकि प्राइमरी एरोमेटिक और एलिफेटिक अमीन ही इस रिएक्शन को देते हैं। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसको हम बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। सल्फेनिलिक एसिड, सल्फेनिलिक एसिड में SO3 भी होता है और NH2 भी होता है, यानी SO3H एंड NH2, एसिडिक ग्रुप एंड बेसिक ग्रुप, तो ये ज्यूटर आयन बनाएगा। एल्काइल डायजोनियम सॉल्ट, तो एल्काइल डायजोनियम सॉल्ट यानी एलिफेटिक वाला है, तो एल्कोहल बनाएगा। और एराइल डायजोनियम सॉल्ट किसका काम आता है? डाइज का काम करता है। तो चलो बच्चों, ये था हमारे पास एग्जाम्पलर अमाइन का। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।